हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने जीपीएल एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग का टॉपिक क्या है? सारणी के अनुप्रयोग को लेकर आए हैं। सारणी के अनुप्रयोग में उन क्वेश्चन को बताएंगे जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन बताने से पहले इसमें एक इसका सूत्र बता देते हैं। इसका सूत्र क्या है? यदि आपको तीन बिंदु दे दिया है, मान लेते हैं ए दे दिया है, बी दे दिया है, सी दे दिया है, ए बी सी दे दिया है। मानते ए आपका x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, x3 है और y3 दिया है और कह रहा है ये तीनों बिंदु का त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़े होंगे, आप लोग निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 10 में पढ़े होंगे और 11 में भी है, तो वहां पर अलग सूत्र होता है। लेकिन ये आपका सारणी का अनुप्रयोग है, तो सारणी के विधि से लगाते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। आप लोग ये सूत्र याद कर लीजिएगा। क्या होता है? x1 x2 और x3, y1 y2 y3 1 1 1। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ज्यादा नहीं, इसमें से बस 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन हर साल आता है। इतना हो गया। अब ये आपका सूत्र हो गया, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। लेकिन आपके क्वेश्चन में संरेख दे देता है, तो वहां पर कक्षा 10 में आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल में आप लोग क्या कर देते थे? 0। और यहाँ पर भी आप लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल को 0 कर देंगे तो वह क्या हो जाएगा? संरेख हो जाएगा। संरेख हो जाएगा y1 y2 y3 1 1 1। अब ये आपका 0 हो जाएगा बराबर x1 x2 और x3 y1 y2 y3 1 1 1। इतना हो गया। ये संरेख के लिए है। क्या है? संरेख के लिए, संरेख के लिए है। ये आपका सूत्र, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए है। ठीक है, आप लोग इन दोनों सूत्र को लिख लीजिए और अच्छे तरह से समझ लीजिए। अब आपके हम क्वेश्चन पाते हैं, एक दो क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन क्या दिया है? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दे दिए हैं कितना। मान लेते त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना 2 -3 और 3 2 -1 और -8 दिया है। आप लोग अपने पास से अंक भी मान सकते हैं। 3 बिंदु आप लोग मान सकते हैं। आपका 3 बिंदु इतना दिया है, आपका 3 बिंदु इतना दिया है। हमें इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अभी को बताएं त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 x2 x3, यानी कि ये आपका x1 है, ये x2 है और ये x3 है। तो -2 3 -1, ये आपका y1 है, y2 और y3, इसके साथ 1 1 लगा देते हैं। अब आप लोग क्या कर सकते हैं? या तो आप लोग यहाँ पर r1 के सापेक्ष प्रसार भी कर सकते हैं, या तो एक पद को 0 कर सकते हैं। इसको और इसको 0 कर देंगे, थोड़ा सा और कैलकुलेशन हल्का हो जाएगा। या तो आप लोग चाहते हैं तो 0 नहीं करना चाहते हैं, तभी भी आपका आंसर आ जाएगा 1/2। हम 0 न करके दिखा रहे हैं, आप लोग 0 करके भी कर सकते हैं। इसको 0 कर सकते हैं। तो -2 को जब लेंगे, -2 को लेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो 2 + 8 हो गया। और माइनस सूत्र का ऑलरेडी माइनस है, क्या हो जाएगा? +3। जब इसको लेंगे तो इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, तो 3 + 1। और +1 को जब लेंगे तो जब 1 को लेंगे तो इसका गुणा इसमें, तो -24 हो जाएगा। आखिर की 24 और प्लस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इतना हो गया। तो 1/2 माइनस ये आपका 10 हो जाएगा, लेकिन -20 हो गया। आज 10 हो गया, आज 2 से गुणा करें तो -20 हो गया। प्लस 3 1 4 4 3 12 हो गया। इतना हो गया। और प्लस ये आपका 24 में से 2 जाएगा तो 22 हो जाएगा। तो -22, तो क्या हो जाएगा? -22। इतना हो गया। अब हम देख रहे हैं 1/2, ये आपका क्या हो जाएगा? -20 और -22 को जोड़ेंगे तो आपका 42 हो जाएगा। -42 + 12, कितना हो गया? तो 1/2। अब 2 में से 2 जाएगा तो 0, और 4 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो गया, लेकिन माइनस में
तो आपका सारणी का जो मान होता है वह ऋणात्मक नहीं होता है, वह हमेशा धनात्मक लेते हैं। तो 30 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 15 वर्ग इकाई लिखते हैं, इसका मतलब वर्ग इकाई। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। इसे हम रब करते हैं 3 बिंदु दे दिया, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब हम आते हैं आपके 12 क्वेश्चन पे, जो हमेशा क्वेश्चन ये पूछता है। क्वेश्चन क्या है, यदि बिंदु a, 0, 0, b तथा 1, 1 संरेख हो तो सिद्ध करना है 1/a + 1/b = 1। बिंदु क्या दिया है a, 0, 0, b और 1, 1 दिया है और कह रहा है संरेख है, तो हमें दिखाना है 1/a + 1/b बराबर कितने के 1 के दिखाना है। तो हम इसे हल करते हैं। आपका 3 बिंदु दे दिया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वही सूत्र रखिए 1/2 x1 x2 x3। ये आपका a हो जाएगा, 0 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, b हो गया और 1 हो गया और लास्ट में 1 1 लगा देते हैं। लेकिन संरेख है क्या है, ये है क्या है संरेख है, ये बिंदु क्या है संरेख है। संरेख का मतलब क्या समझते हैं, ये तीनों बिंदु क्या है एक ही रेखा पे हैं, तो संरेख है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, तो ये आपका 0 पूरा हो गया, a 0 1 0 b 1 1 1 1 इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं r1 के सापेक्ष पसार करेंगे, r1 के सापेक्ष जब पसार करेंगे तो a को जब लेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे और -1, 0 को लेंगे तो a आपका पूरा टर्म 0 हो जाएगा और प्लस जब 1 को लेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 0 -b इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर देखिए 0 बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे, a से गुणा करा दीजिए तो a भी हो गया, -a हो गया और -b हो गया, इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं -a -b को इधर लाते हैं, -a -b को लाएंगे तो प्लस हो जाएगा और a भी हो जाएगा। अब हमें सिद्ध क्या करना है उसे देखते हैं। यहाँ पर 1 सिद्ध करना है, यहाँ पे a भी है, तो दोनों यानी अंश और हर में, सॉरी अंश और हर में नहीं, हर में क्या दोनों पक्षों में हर में क्या करते हैं a b से भाग कर देते हैं, या दोनों या लिख लीजिए दोनों पक्षों में a b से भाग, या हर में क्या करेंगे हर में दोनों पक्षों में भाग कर देंगे या दोनों पक्षों में a b से भाग करेंगे और तो वही होगा, तो 1/a b हो गया और a b हो गया, a b से कट जाएगा, डायरेक्ट भाग कर दिए, एक लाइन बढ़ाए नहीं है। अब यहाँ से क्या करेंगे a/a b को एक बार लिख सकते हैं प्लस b/a b को एक बार लिख सकते हैं बराबर 1, b से b गया, a से a गया तो 1/b बचेगा यहाँ पर 1/b + 1/a बराबर 1, या इसे क्या लिख सकते 1/a + 1/b बराबर 1। यही हमें सिद्ध करना है। 2 क्वेश्चन आप लोग समझ लिए। एक क्वेश्चन और देखिए, ये आपका आखिरी क्वेश्चन होगा जहां पर k का मान पूछता है। क्या k का मान ज्ञात करने के लिए इसे रफ करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, दिया है यदि बिंदु 2, -3 k, 1 -1 तथा 0, 4 संरेख हो तो k का मान ज्ञात करना है। 2, -3 k, -1 और 0, 4 दिया है और कह रहा है क्या संरेख है, क्या है ये संरेख है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान ज्ञात करना है, तो k का मान कैसे ज्ञात करेंगे, आपको दे दिया है क्या है, ये है संरेख है, संरेख है तो संरेख का कंडीशन त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, तो x1 x2 x3 y1 y2 y3 और लास्ट में 1 1 लगा देते हैं, क्योंकि हम इसे 3 का 3 में बनाते हैं। अब मान रख दीजिए 0 2 के 0 2 के 0 हो गया, -3 -1 4 और लास्ट में 1 1 लगा दीजिए। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, r1 के सापेक्ष पसार कर सकते हैं या c1 के सापेक्ष पसार कर सकते हैं। r1 के सापेक्ष पसार कर लीजिए, आपके लिए सही रहेगा। r1 के सापेक्ष पसार करने पर
जब R1 के सापेक्ष पसार करेंगे, आप लोग C1 के सापेक्ष भी पसार कर सकते हैं। C1 के सापेक्ष पसार करते हैं तो थोड़ा सा हल्का होता है, लेकिन अभी कहेंगे प्लस माइनस में दिक्कत, ए आपका प्लस होता है, ए आपका माइनस होता है, ए आपका प्लस होता है। जब गुणा कराते हैं तब ए आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा। लेकिन आप लोग ऐसे रट लिए हैं तो ऐसे घी कीजिए, 0 बराबर यहाँ पर 2 हो गया। इसको जब लिए तो इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे तो -1 और -4 इतना हो गया। और माइनस जब 3 को लेंगे तो माइनस ऑलरेडी सूत्र का और ए -3 पहले से क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो इसका पूरा इसमें कराएंगे तो के हो जाएगा और ये आपका 0 हो गया। और प्लस जब 1 को लेंगे तो इसका पूरा इसमें तो 4 के और इसका पूरा इसमें कराएंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं तो आपका ये 0 हो जाए। अब इसको जब घटाएं जोड़े घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो गया, 5 दूना 10, -10 और 3 के प्लस 3 के इतना हो गया और +4 के ये हो गया। तो इन सबको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 3 के और 4 के, सही है। तो 7 के हो गया, इसको इधर लाएंगे तो 10 बराबर 4 3 7 के, 4 3 7 के हो गया। तो के बराबर कितना हो जाएगा, 10/7। यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, 10 टाइप का क्वेश्चन पूछता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यदि संरेख है तो सिद्ध करने के लिए दे देगा और संरेख दे देगा और के का मान पूछ लेगा या यश का मान पूछ लेगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ आ गया होगा। ठीक है, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। ओके बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।